अगर उर्दू बोलने वाली आबादी को नौकरियां ना दी तो तुम्हारा असर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुख्तलिफ नहीं होगा। सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर हमारे मुतालबात को नहीं माना गया और 18वीं तरमीम को दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर हम वफाक से मुतालबात करने पर आजाद होंगे कि हमें सूबा चाहिए। बगैर सूबे के हमारे मसाइल हल नहीं होंगे और हम सूबा लेना जानते हैं। हम इस 18वीं तरमीम को भी नहीं मानते। चूड़ियां नहीं पहन रखी है हमने। बुज़दिल नहीं है, ताकत है, हौसला है, हिम्मत है। आओ मुकाबला करो हमारा। सारे ऐश कर रहे हैं, सिंध से आते हैं, यहाँ पर आकर हुक्मरानी करते हैं। लूट का माल समझा हुआ है कराची को। आप एमकेएम के कारकुन को कत्ल होने देंगे तो फिर एमकेएम की अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की सियासी पॉलिसी को कितने लोग मानेंगे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर न्यू कराची दफ्तर में फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाले कारकुन शकील अंसारी और अली रजा आबदी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में एमक्यूएम की क़यादत और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अली रजा आबदी और शकील अंसारी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नारे दर्ज थे। बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। इस मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, फैसल सब्जवारी समेत दीगर मुकर्ररीन ने एहतजाज के शुरका से खिताब करते हुए वाक़े की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। तुमने अगर उर्दू बोलने वाली आबादी को नौकरियां ना दी तो तुम्हारा असर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुख्तलिफ नहीं होगा, नहीं होगा। जब 1972 में तुमने लिसानी फसादात करवाए थे तो उस वक्त हमने कहा था ऐ उर्दू अब तू सदा जिए कि तेरे दीवानों ने जंजीरें पहनकर रक्स किया, मंसूर बने, सूली पे चढ़े, सुकरात बने और शहर पिया। आपकी जिम्मेदारी है दहशतगर्दों को बेनकाब करना और अगर आप ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो हमारे हाथ खोलिए, हमें भी असलहा दीजिए, लाइसेंस वाला असलहा दीजिए। हम अपना दिफा करना जानते हैं। फिर आए ये बुज़दिल दहशतगर्द, आए गोली चलाएं जो चेहरों पे नकाबे लगाकर आते हैं, बुज़दिलों की तरह पीठ पर वार करते हैं। आए फिर देखेंगे हम भी इनको ये कितने बहादुर हैं। अफसोस ये है कि रियासत हमारे हाथ नहीं खोलती। हाथ खोले, हम बताएं कि ये पाकिस्तान बनाया था 20 लाख जाने देके। एमक्यूएम की तारीख में हजारों कारकुनान ने अपनी जानें कुर्बान कर दी है। इन दहशतगर्दों से मुकाबला करना हमें आता है, हमें कोई डर नहीं लगता। खास तौर से हुकूमत सिंध को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपना क़िबला दुरुस्त कर लीजिए। ये कैसी हुकूमत है? इनकी करप्शन की पकड़ धकड़ हो, इनकी बदउनवानी के खिलाफ एक्शन हो तो ये कहते हैं कि एक और मशरकी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। शर्म नहीं आती इनको ये बात कहते हुए कि मशरकी पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार तो तुम्हारे रहनुमा का था और यही ज्यादती की थी मशरकी पाकिस्तान में भी कि वहां के मकामी लोगों को उनका हक नहीं दिया गया था। कराची के लिए क्या अरबाब इख्तियार ने जिसे अमन समझा है, जिसे अमन गिरदाना जाता है, क्या उस अमन के लिए, क्या उस अमन में वक्फा नहीं आ रहा? अगर एमकेएम के कारकुन शहीद हो रहे हैं या एमकेएम के कारकुन का खून किसी की नजरों में अहम नहीं है,
ये है तशवीश की बात, ये है वो सवाल जो हुकूमत सिंध, वफाकी हुकूमत, रियासत पाकिस्तान के सामने आज के इस एहतजाजी मुजाहरे के मुजाहिरीन उठा रहे। मैं ये तो कर सकता हूं मुहाजिर कातिल और मुहाजिर मकतूल की सियासत को रोकने के लिए कि एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाला कोई फर्द, कोई कारकुन, कोई जिम्मेदार तशद्दुद की जानिब रागिब न हो, किसी को कत्ल ना करे, कत्ल करना तो दरकिनार, असलहे का नाम ना ले। ये हम कर सकते थे, हमने करके दिखाया है। लेकिन जो हुकूमतों का काम है, जो रियासत का काम है कि हमारे कारकुनान को कत्ल तो होने से रोके, अरे हम कातिल बनने से लोगों को रोक सकते हैं, आप मेरे लोगों को मकतूल बनने से रोकेंगे तो ये ताली दोनों के दोनों हाथों से बजेगी। आप एमक्यूएम के कारकुन को कत्ल होने देंगे तो फिर एमक्यूएम की अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की सियासी पॉलिसी को कितने लोग मानेंगे? हम नहीं, अगर इस शहर में खड़े होंगे पुरअमन सियासत का परचम बुलंद करके, तो कौन कौन सी कुव्वतें यहां पर आकर कूद जाएंगी, ये देखना मेरा काम नहीं है। ये देखना रियासत पाकिस्तान का, रियासती इदारों का और हुकूमत पाकिस्तान का काम है। हम इस मुल्क के लिए जो अपनी जिम्मेदारियां थी पहले भी अदा की, आज भी कर रहे हैं। मजीद देखते हैं दौरान एहतजाज कराची प्रेस क्लब पर मौजूद नुमाइंदा कौमी आवाज़ न्यूज़ सुमैर गद्दी राजपूत की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, देखें 2 रोज़ कबल जो न्यू कराची में एमक्यूएम के दफ्तर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब पर। प्रेस क्लब कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा इस वाक़े के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। अगर इस वाक़े के हवाले से आपको बताऊँ तो ये 2 रोज़ कबल जो है एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है वो अवामी राब्ता ऑफिस था, जहाँ पर नामालूम दहशतगर्दों ने ऑफिस के अंदर घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वहाँ मौजूद 2 अफराद जो है शकील अंसारी और आज़म जो एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन हैं, उन्हें गोलियां लगी, जिसके बाद उसमें से एक जो है शकील अंसारी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ बाग हो गए थे। जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल वो सामने आया, क़यादत में जो है वो शदीद गम व गुस्सा फैल गया। जिसके बाद जो है एमक्यूएम ने हुकूमत को 48 घंटों की डेडलाइन दी थी। हुकूमत की जानिब से अब तक कोई ठोस इक़दामत नहीं किए गए कातिलों की गिरफ़्तारी के लिए, जिसके बाद जो है अब एमक्यूएम पाकिस्तान वो एहतजाजन सड़कों पर निकल आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज वो कातिलों की अदम गिरफ़्तारी पर किया जा रहा है। और यहाँ पर जो एहतजाज करने की जो वजह है वो ये भी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के दफातर पर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए जाएँ। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। आप वफाक के इत्तेहादी हैं, तो वफाकी हुकूमत आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए क्या कर रही है? उन्होंने कोई यकीन दहानी आपको करवाई है? देखिए, वफाक से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो यही हम वो कर रहे हैं। और अगर हमें कोई अगर वहाँ से यकीन दहानी, हमें तो अमली इक़दामात चाहिए। अगर अमली इक़दामात हो रहे होते तो हम मुजाहरा नहीं कर रहे होते। सर भाई, ये बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान पर जो टारगेटेड अटैक दहशतगर्दों की जानिब से किए जा रहे हैं, तो उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक क्या यकीन दहानी आपको करवाई गई है? नहीं जी, हालिया वाक़े के बाद तो सिंध हुकूमत की जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। गवर्नर सिंध ने ज़रूर बात की थी और शायद कुछ किसी सतह के पुलिस हुकाम ने, लेकिन जिसको संजीदगी कहते हैं इन वाक़यात के लिए जो शहर के ख़िलाफ़ हैं, शहर के अमन के ख़िलाफ़ हैं, उसके हवाले से जो संजीदगी होनी चाहिए थी वो हमें नज़र नहीं आई।